हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 7 आज हम एक्सरसाइज 1.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला इक्वेशन देखो, पहला इक्वेशन एवल्यूट each of the following. नंबर A -30 डिवाइड 10, इसको हल करोगे। देखो डिवाइड करना है -30 में, तो -30 डिवाइड 10, तो 10 से काट दोगे तो 3 बन जाए 3 माइनस का 3। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम इसका बी पॉइंट देखो, 50 डिवाइड -5, तो 50 अपॉन में -5 से डिवाइड करोगे 5 10 जा, तो -10। इसी प्रकार से इसका सी पॉइंट देखो, -36 डिवाइड -9, तो -36 अपॉन में -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 4 जा 36, तो 4। इस प्रकार से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे पॉइंट नंबर इसका डी देखो, -49 डिवाइड बाई 49, तो -49 अपॉन में 49 काटोगे तो 49 में जा 49 बन जाए, तो आंसर आएगा -1। इसी प्रकार से ई पॉइंट इसका 30 डिवाइड -2 +1 ग्रेटर देन। ध्यान दो स्टूडेंट्स, हम इनको बोर्ड मास का नियम होता है, बोर्ड मास B4 ब्रैकेट, अगर पहले ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। B4 ब्रैकेट, अगर कहीं ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। O का आगे चलते हैं D4 डिवाइडेशन, फिर उसके बाद कहीं डिवाइड का सिंबल होता है तो सॉल्व करते हैं। M4 मल्टीप्लाई, फिर अगर इस क्वेश्चन के अंदर कहीं मल्टीप्लाई का सिंबल है तो उसको सॉल्व करते हैं। A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्ट, लास्ट में हम एडिशन और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें देखो B4 ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 13 डिवाइड ब्रैकेट खोलोगे -2 +1 ग्रेटर देन सिंबल, 13 डिवाइड -2 में से 1 प्लस का सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा -1। अब देखो 13 डिवाइड का सिंबल सॉल्व करेंगे, और ये ब्रैकेट क्यों लगाएगा, क्योंकि डबल सिंबल कभी नहीं आता, इसलिए ब्रैकेट में लिखा जाता है, दूसरा सिंबल होता है वो, तो -1 का डिवाइड करेंगे। तो देखो -1 का डिवाइड करोगे तो -13 आंसर आएगा, 13 बन जा 13। इसी प्रकार से पॉइंट F, जीरो डिवाइड -12। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर हम जीरो के अंदर किसी संख्या का डिवाइड करते हैं, जीरो में किसी संख्या का डिवाइड करते हैं तो जीरो ही आता है। अब जीरो में -12 का डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। परंतु अगर किसी संख्या में, जैसे 2 में 0 का डिवाइड कर रहे हैं, किसी संख्या में 0 का डिवाइड करते हैं तो
वो आंसर होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब अनंत उसका आंसर होता है। ऐसा क्योंकि जीरो कोई डिजिट ही नहीं होती, जीरो जीरो होता है, इसलिए उसका डिवाइड असंभव होता है, इसलिए इसको हम इन्फिनेटिव लिखते हैं। उसको इस सिंबल से भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तो ये चीज होती है। उसके बाद F के बाद ध्यान दो G, -31 डिवाइड ग्रेटर देन -30 प्लस -1 ग्रेटर देन। अब ध्यान दो, अभी मैंने बताया था पोर्टमास के नियम के अनुसार B फॉर ब्रैकेट, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर D फॉर डिवाइडेशन, डिवाइड करेंगे अगर सिंबल है तो कहीं डिवाइड का, M फॉर मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल है तो उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैं पहले ब्रैकेट का सिंबल है। अब ध्यान दो -31 डिवाइड, अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -30 प्लस और माइनस -1 सोल्व करोगे, -31 डिवाइड, अब देखो दोनों ही माइनस के, -30 और -1 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और माइनस के 31 हो जाएंगे। अब देखो -31 में -31 का डिवाइड करोगे, माइनस से माइनस कट गया, 13 1 जा 30, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। G पॉइंट, G के बाद H पॉइंट देखो, ग्रेटर देन ब्रैकेट, लेस देन -36 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड 12 ग्रेटर देन ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड 3। ध्यान दो स्टूडेंट्स, अभी मैंने कहा था ब्रैकेट को मेन डिजिट होते हैं उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर देखो -36 डिवाइड 12 है, 36 में 12 का डिवाइड करोगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, तो -3 ब्रैकेट खोलोगे साथ में, डिवाइड 3, -3 में 3 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 1 जा 3, तो माइनस का 1 आंसर आएगा। इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। BC का लास्ट पॉइंट H के बाद I, ग्रेटर देन ब्रैकेट में -6 प्लस 5 ग्रेटर देन सिंबल, डिवाइड ग्रेटर देन ब्रैकेट -2 लेस देन +1 और ग्रेटर देन। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ग्रेटर देन -6 प्लस 5 ब्रैकेट डिवाइड -2 प्लस 1 ग्रेटर देन, -6 में से 5 सेपरेट करोगे, 1 माइनस का, डिवाइड -2 में से 1 करोगे, माइनस का 1। अब -1 में -1 का डिवाइड करोगे, देखो माइनस से 1 कट जाएगा, 1 का 1 में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई करना है आपको।
ए डिवाइड बी प्लस सी नोट फॉर इक्वल ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। तो वैल्यू ऑफ ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहले पॉइंट में देखो, आपको ए इक्वल दे रखा है 12, बी इक्वल -4 और सी इक्वल 2। अब जहां हमने वैल्यू पुट करनी है, जहां ए है वहां उसकी जगह 12 लिखना है, बी की जगह -4 और सी की जगह 2। तो हम सॉल्व करेंगे। देखो 12 डिवाइड बी की जगह -4 और सी की जगह 2। अब ए की जगह 12 डिवाइड बी की जगह -4 उसके बाद प्लस ए की जगह 12 डिवाइड सी की जगह 2। अब 12 डिवाइड, देखो 4 में से 2 सेपरेट करोगे, 4 माइनस के ग्रेटर देना है और प्लस के 2 है वो लेस देना है। तो माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे, नॉट फॉर इक्वल का सिंबल। अब उसके बाद देखो 12 में 4 का डिवाइड करोगे, 12 में 4 का डिवाइड करोगे तो 3 प्लस 12 में 2 का डिवाइड करोगे तो 6। अब ध्यान दो 12 में -2 का डिवाइड करोगे तो -6 और माइनस का 3 डिवाइड आएगा तो 6 में से 3 सेपरेट करोगे तो 3 नॉट फॉर इक्वल। इसी प्रकार से हम इसका बी पॉइंट है उसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बी पॉइंट में देखो ए की वैल्यू क्या है -10, बी की वैल्यू है =1 और सी की वैल्यू 1। अब ध्यान दो हमें वेरीफाई करना था that a divide b plus c not for equal a divide b plus a divide c। उसके बाद अब हम वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स। एक का देखो क्या है -10 डिवाइड बी का वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू भी 1। नॉट फॉर इक्वल ए की वैल्यू फिर -10 डिवाइड बी की वैल्यू 1 प्लस ए की वैल्यू फिर -10 डिवाइड सी की वैल्यू 1। अब उसके बाद -10 1 और 1 ऐड करेंगे 2 डिवाइड 2 नॉट फॉर इक्वल -10 डिवाइड 1
और फिर -10 डिवाइड 1। अब ध्यान दो 10 में डिवाइड करोगे 2 का तो -5 2 जा 10। 10 में 10 का डिवाइड 1 का डिवाइड करोगे तो -10 और देखो 10 में 1 का डिवाइड करोगे तो -10 तो -5 10 और 10 20 माइनस का 20। ये भी नोट हो इक्वल है। इस प्रकार से हम स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखो। आगे के क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स। थ्री सिक्स नाइन डिवाइड दिस 369। अब बताओ 369 को किस से डिवाइड करेंगे? हमारा आंसर भी 369 है तो 1 से करेंगे ना, तो डिवाइड 1 से करेंगे तो 369 आएगा। इसी प्रकार से बी पॉइंट -75 डिवाइड डेस इजिकल -1 कि -75 को किस से डिवाइड करेंगे? हमारा जो आंसर है डिवाइड करने पे -1 आए तो 17 5 बन जा 75, क्योंकि माइनस का देखा है तो हम प्लस से करेंगे। इसी प्रकार से इसका सी पॉइंट स्टूडेंट्स डेस डिवाइड 1 -87 कि हम 1 से इस संख्या को डिवाइड करें कि आंसर है जो -87 आए तो हम क्या करेंगे? -87 को ही अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 87 आएगा। इसी प्रकार से ध्यान दो सी पॉइंट -206 डिवाइड डेस इजिकल 1। -206 को किससे डिवाइड करेंगे? आंसर 1 आए तो -206 से। उसके बाद डी देखो -87 डिवाइड डेस इजिकल 87 तो -1 से डिवाइड करेंगे तो 87 प्लस का आएगा। इसी प्रकार से देखो ई मैंने आपको बता दिया था। अब हम एफ डिवाइड 48 इजिकल -1। 48 को किस से डिवाइड करें कि -1 हो जाएगा? तो देखो -48 को अगर हम 48 से डिवाइड करेंगे 48 बन जा 48। इसके बाद जी 20 डिवाइड डेस इजिकल -2। 20 को किस से डिवाइड करें कि आंसर -2 आए? देखो 10 2 जा 20 होता है तो -10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -2 आएगा। इसी प्रकार से h डिवाइड 3 से
तो अब देखो स्टूडेंट्स, हम किस से डिवाइड करें? 4 को किस संख्या को डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई। तो आप क्या कर सकते हो? 4 3 जा 12 कि 12 को हम -12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो -3 हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 1.4 की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को अध्ययन किया है। आप इसको अच्छी प्रकार से रिवीजन करें और अपनी कॉपी में राइट करें। आपकी कॉपियां फिर चेक की जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।